सो आज हम लोग हेलो। हाँ। आज हम लोग पढ़ेंगे यार उसके बारे में, आई मीन फेच के बारे में। ये सारा चीज क्लियर था ना जो मैंने बताया था, आप लोग तो ध्यान दिए होंगे। हाँ यार ठीक है चलो। सो देखो बेसिकली क्या होता है कि हम लोग को कोई एक पहले सिंक एंड एसिंक समझ लो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंक एंड एसिंक। सो आई विल एक्सप्लेन ऑल दोस थिंग्स, देन वी विल मूव टू यहाँ आई मीन कैसे वो सब सारी चीजें होती हैं। ठीक है। सो sync and async is it's not a very big thing, it's a very basic word of like a, जैसे sync होता है। sync तो ये हो गया आपका, आई थिंक मैंने कहीं पे इसका तो लिख के रखा था यार, नहीं यहाँ पे नहीं लिख के रखा था। ठीक है। तो सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस, लिखे तो नहीं थे, बस बताए थे। हाँ सिंक्रोनस हो गया आपका, तो इसको सिंक बोलते हैं। ठीक है। एंड इसको असिंक बोलते हैं। ठीक है, असिंक। तो देखो दोनों के नाम से ही काफी क्लियर है, सिंक मतलब सिंक में है, असिंक्रोनस मतलब सिंक में नहीं है। ठीक है। सो जब जावा स्क्रिप्ट में फाइल होता है ना, जैसे fn1 हो गया फंक्शन, fn1 हो गया, और उसके पहले हो गया आपका कंसोल डॉट लॉग, आई एम हियर, कंसोल डॉट लॉग प्रिंट टू console.log print 3 console.log hey bro। ये सब जो सारी चीजें हैं ना, इसका एग्जीक्यूशन जो है लाइन बाय लाइन होता है। ठीक है। सो बेसिकली आप देखे होंगे कि जब आप कुछ नए पेज पे जाते हो तो वहाँ पे कुछ चीज बाद में आता है, मतलब लोड होते रहता है, लोडर घूमते रहता है एंड वो सारी चीजें दिखती हैं। ठीक है। हाँ। सो मतलब सिंक्रोनस का मतलब है कि ये सारा चीज जो है जावास्क्रिप्ट इंजन जब इस चीज को पार्स करना स्टार्ट करता है, पार्सिंग तो समझ में आ गया जो बताए थे, पासवर्ड यूज किए थे। हाँ। हाँ जी। हाँ। सो बेसिकली क्या होता है कि सिंक्रोनस में ये जो कोड है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है। ठीक है। लाइक पहले आई एम हियर प्रिंट टू फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, फिर प्रिंट 3 एंड हे ब्रो, इस टाइप से, अगर इसको फंक्शन को यहाँ से कॉल कर रहे हैं तो। ठीक है, इस टाइप से। अब क्या होता है कि ये चीज तो समझ में आ गया ना, सिंक क्या होता है। हाँ। सो बेसिकली क्या होता है कि सिंक क्या होता है कि एग्जीक्यूशन will happen in a sequence way. Basically synchronous code is executed in sequence. Each statement, डिपेंडेंसी सीक्वेंस में, ये सिंक में डिपेंडेंसी होता है, राइट? yes, so each statement waits to finish the previous I mean line of code. ये प्रिंट टू पे तब तक नहीं आएगा जब तक आई एम हियर यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगा। समझ रहे हो? कॉल स्टैक बताए थे ना, पहले ये जाएगा, पहले ये जाएगा, एग्जीक्यूट होकर के पॉपअप होगा, फिर दूसरा जाएगा, फिर फंक्शन जाएगा, फिर प्रिंट 3 जाएगा, फिर हे ब्रो जाएगा। ठीक है, पॉपअप होते जाता है। असिंक में क्या होता था, असिंक में क्या होता है ना, तो बेसिकली सिंक्रोनस का मतलब क्या हम लोग कर सकते हैं, सिंक्रोनस तो बहुत सिंपल हो गया। अगर हम लोग वो करेंगे, बेसिकली अगर वो करेंगे तो इस टाइप से लिख सकते हैं, सिंक्रोनस कोड इज एग्जीक्यूटेड इन सीक्वेंस, ईच स्टेटमेंट वेट्स फॉर द प्रीवियस स्टेटमेंट टू फिनिश बिफोर एग्जीक्यूटिंग। ठीक है, समझ में आ रहा है प्रेरणा? जी। हाँ, ये सिंक हो गया, असिंक नहीं है। ठीक है, ये टॉपिक से कंफ्यूज मत होना। इसमें ईच लाइंस तब एग्जीक्यूट होता है जब प्रीवियस लाइन का एग्जीक्यूशन खत्म हो चुका है। ठीक है। प्रीवियस लाइन का एग्जीक्यूशन खत्म हो चुका है। अब आते हैं हम लोग एसिंक्रोनस में। सो फॉर एग्जांपल एक सेट टाइम आउट फंक्शन था जो हम लोग बार बार यूज कर रहे थे, सेट टाइम आउट फंक्शन।
सेट टाइम आउट ऐसे भी यूज कर सकते हैं, राइट? समझ रहे हो ना? हम्म, console.log आई एम इन सेट टाइम आउट। मेरे घर वाले आए हैं, बस मैं अकेला था यहाँ पे। 1 मिनट देना, बस मैं आ रहा हूँ, ठीक हाँ है? हाँ ठीक है टाइम। और भैया दशहरा मनाए आप? हाँ मतलब कुछ खास तो नहीं हुआ यहाँ पे, बट वही मंदिर अंदर गए थे और कुछ नहीं। अच्छा। पंडाल भी छोटे छोटे लगे हैं। यहाँ तो मतलब लगा था, बट मोस्टली पोस्टर लगा के वहीं पे स्थापना कर दिया था, वैसे ही हुआ था। हाँ, एंड एक जगह बस छोटा सा पंडाल था, तो बहुत छोटा ठीक है, तो ये सेट टाइम आउट फंक्शन इस टाइप से काम करता है, राइट? सो लेट्स सी द आउटपुट। तो एक बार हम लोग जाएंगे एंड स्टार्टेड पोर्ट। लोकल होस्ट 5050 था ना, 50। इसमें जाएंगे। तो आई एम हियर प्रिंट 3 है ब्रो, एंड आई एम इन सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट सबसे बाद में आया, राइट? सो अगर इसको हम यहाँ पे भी उठा करके रख देंगे तो ये कहाँ आएगा? इसका आउटपुट क्या हो जाएगा? क्या बोल रहे हो, एक हाँ सेकंड। लास्ट में आएगा। लास्ट में आएगा ना, ठीक है ना? हम्म। करेक्ट। हाँ, सो बेसिकली द थिंग इज, ये सेट टाइम आउट आप लोगों को क्या लग रहा है, ये क्या कर सेट टाइम आउट क्या कर रहा है? ये प्रीवियस कोड को एग्जीक्यूट होने का वेट नहीं कर रहा नहीं है। कर रहा है। मतलब प्रिंट टू एग्जीक्यूट, प्रिंट टू, हाँ जाओ बेटा चार्ज में लगा दो। प्रिंट टू ये वेट नहीं कर रहा है कि सेट टाइम आउट का एग्जीक्यूशन खत्म हो जाए, राइट? हम्म, जी। कुछ लो बेटा। हाँ, ये है। सो तो यहाँ पे सेट टाइम आउट क्या आपको लग रहा है क्या हो गया? एसिंक हो गया ना? हाँ हाँ। क्लियर है ना? हाँ। कंप्लीट क्लियर है? जी। अभी भी डाउट है थोड़ा सा? नहीं समझ रहा। हाँ, तो एक जो टिपिकल डिफिनेशन है, वो मैं आपको यहाँ पे वो कर दे रहा हूँ। तो सो टेल मी वन थिंग, यहाँ पे तो फिर सारे ही एसिंक फॉर्म में हो गए? नहीं सारा ही एसिंक फॉर्म में कैसे हो गया? ये नहीं अपना, मैं ये समझ गई। आपका ब्राउजर एपीआई में चला गया जी। और एग्जीक्यूशन होते जा रहा है, और ये लास्ट में प्रिंट हो रहा है। मतलब ये हम्म। प्रोग्राम के थ्रेड को ब्लॉक नहीं कर रहा है। थ्रेड समझ रहे हाँ हो? ये एक थ्रेड हाँ चला, एक थ्रेड चल रहा है। ये क्या हुआ? एक थ्रेड में आई एम हियर प्रिंट टू प्रिंट 3 हेब्रो हो गया। ये हाँ कंप्लीट एक अलग थ्रेड बन गया सेट टाइम आउट के लिए। समझ रहे हो ना? क्योंकि एक असिंक है, मतलब हाँ लाइन बाय लाइन। अभी अगर सिंपल लैंग्वेज में समझोगे तो सिंक में क्या होता है कि जो कोड होता है इट वेट्स टू कि पहला जो लाइन है उसका एग्जीक्यूशन फिनिश हो जाए। असिंक में हो क्या होता है कि असिंक जो फंक्शन रहता है वो वेट नहीं करता है, उसमें वेट नहीं होता। वो क्या होता है, वो भैया अपना ब्राउजर एपीआई में चला जाएगा। और असिंक में क्या क्या आ जाता है? पहला आपका आ जाता है डॉम इवेंट्स। डॉम इवेंट्स क्योंकि जब आप क्लिक करते हो तब उसका रिप्लाई आता है, एपीआई राइट? कॉल। दूसरा आपका हो जाता है एक्सएचआर रिक्वेस्ट। इसका कुछ लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं, और इसको कुछ लोग बोलते हैं अजैक्स कॉल। अच्छा। कुछ लोग इसको बोलते हैं एपीआई कॉल, ठीक है? और तीसरा आपका हो गया टाइमर फंक्शन। एंड टाइमर फंक्शन में आपका क्या क्या हो जाएगा? सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, क्लियर टाइम आउट पर चलो यार, ठीक है जो भी है क्लियर हटा दो, मतलब लिख सकते हो उसको। ये समझ में आ गया ना? ये सारा चीज एसिंक्रोनस है, ठीक है? समझ में आ रहा है? एक्सएचआर रिक्वेस्ट, जैक्स कॉल, एपीआई कॉल। तो हम लोग डॉम पढ़ चुके हैं, टाइमर फंक्शन पढ़ चुके हैं, ये बचा हुआ है, इसी को अच्छे से पढ़ना है। और जी। असिंक का क्या होता है? असिंक का अगर डिफिनेशन देखोगे, असिंक का अगर डिफिनेशन देखोगे तो क्या होता है? असिंक्रोनस कोड डज नॉट हैव टू वेट, योर प्रोग्राम कैन कंटिन्यू टू रन। अगर देखो क्या होगा, मैं बता रहा हूँ कि, एक मिनट, मम्मी आई है, एक मिनट। हाँ, हेलो। जी।
हाँ, सो असिंक्रोनस कोड जो है वो वेट नहीं करता है। अब मान लो आपका एक वेब पेज है, ठीक है। सो वेब पेज में मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। स्विगी, स्विगी का वेबसाइट है ना, स्विगी का है वेबसाइट, तो आप लोग देख रहे हो जी। या कुछ? स्विगी में तो ज़्यादा कुछ है नहीं यार, किसका करूँ? अर्बन क्लैब का है क्या? उसमें ज़्यादा कुछ है, अर्बन क्लैब। देख दिखाना रहे हो, क्या? बहुत बहुत सारा चीज़ बाद में आ रहा है, देखना एक चीज़। अच्छा। देख रहे हो, इमेज बाद में आया, हम्म। इमेज बाद में आया ना। हम्म। फिर उसके बाद आप टाइप करना, उसके बाद और कोई बताओ यार, जहाँ से फ्लिपकार्ट। हाँ, फ्लिपकार्ट, अमेजोन। हाँ, तो फ्लिपकार्ट में आप लोग देखना कैसे पेज लोड हो रहा है, धीरे धीरे सब लोड हुआ, एक पैक लोड नहीं हुआ। देख रहे हो, धीरे धीरे लोड होते जा रहा है, लोड हो हाँ। रहा है ना। तो सिंक का यही हम्म। फायदा है। सिंक सिंक रहता तो क्या होता, ये थ्रेड को ब्लॉक कर देता यहीं पे, ये थ्रेड को ब्लॉक कर देता, बोलता कि ये पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा, इसके बाद ये क्या हुआ कि नेक्स्ट लाइन पे आ गया। जैसे फुटर तो लोड हो गया है ना, फुटर तो लोड हो गया है, राइट। जी। देख रहे हो, हम्म। फुटर तो लोड हो गया है पहले ही, और उसके बाद अब करते जा रहे हो तो आपका एग्जीक्यूट, देख रहे हो फुटर लोड हो चुका है, फुटर लोड हो चुका है, हाँ। उसके बाद ये आइटम्स ऐड होते जा रहे हैं। तो इसका फायदा क्या है, हाँ। असिंक का फायदा क्या है कि ये आपके थ्रेड को ब्लॉक नहीं कर रहा है। जो रिक्वायर्ड व्यू है वो आपको दिखेगा, हेडर दिखेगा, हम्म। फुटर दिखेगा, ठीक है। उसके बाद और जो डेटा लाने वाला काम है ना, जैसे सर्वर से हमको डेटा फेच करना है, हमको नहीं मालूम है कि वो जो रिस्पॉन्स आ रहा है सर्वर से वो कितने टाइम में आएगा, राइट। वी जी। डोंट नो, वो 2 हम्म। मिली सेकंड्स भी हो सकता है, 5 मिली सेकंड्स भी हो सकता है, बट वो डेटा मेरे को मिल रहा है, वो डेटा आने वाला है। ऐसा भी हो सकता है कि वो फेल कर जाए, इफ सर्वर इज डाउन, डेटाबेस इज डाउन, समथिंग इज रॉन्ग, देन इट विल थ्रो सम एरर, राइट। कि हाँ भाई, अभी मशीन ही है ना, कोई भगवान तो बैठे हुए नहीं है वहां पे कि हाँ बोल रहे हैं कि ये लो ले लो। तो मशीन बैठ भी सकता है, जैसे लोकल सिस्टम खराब होता है, कुछ एरर हो गया मशीन साइड्स में, तो वो सारा इश्यूज है, वो सारा इश्यूज है, तो उसके चलते बेसिकली ये थ्रेड सारा ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। तो असिंक का मतलब यही है कि आपके थ्रेड को ब्लॉक नहीं करेगा, आपका जो व्यू है, जो रिक्वायर्ड व्यू है दिखेगा, हेडर फुटर दिख रहा है, जो आइटम फेच करते वो दिख रहा है, और वो धीरे धीरे कॉल करते जाएगा, और उस जब जैसे जैसे रिस्पॉन्स आते जाएगा वो आपका वेबसाइट पे डिस्प्ले होते जाएगा। जैसे आप देखो, यहाँ यहाँ तक हो गया है कॉल, ठीक ना, समझ में आ रहा है ना, असिंक का मतलब समझ में आ हम्म। गया। अब हम जी। लोग देखते हैं, हाँ हम्म। अब हम लोग देखते हैं असिंक में ये चीज है क्या क्या है, समझ में आ गया ये सब चीज, ठीक है। तो ये हम आपको वो कोड शेयर पे शेयर कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है। सो सिंक असिंक अगर समझ में इससे मतलब सिंक और असिंक अगर कोई एक्सप्लेन करने के लिए बोलेगा तो आप लोग थोड़ा अपने मन में एक डेफिनेशंस को रेडी रखना। If something, I mean, अच्छा। when we provide the any JavaScript file to JavaScript environment to execute this file, like when JavaScript, or you can explain that when JavaScript engines start executing any JavaScript files, so there might be a synchronous function, or I mean it start basically हम्म। JavaScript is single threaded and synchronous, it executes files line by line, लाइक। ठीक है। So I mean, if for example, if everything is synchronous, then it will block the thread, right? So to to make the any API call or any timeout function, all those things are asynchronous. So for and I mean minimum view of any website will get served to the user, and when we get the data from the server, then all those data will get displayed on the website. So it will not give the हम्म। bad user experience। जो स्टैटिक चीज है वो तो दिखना चाहिए ना भाई, अगर आप वेबसाइट खोल रहे हो तो। करेक्ट। एक हाँ। आप लोग देखते होंगे कि व्हाइट व्हाइट दिखता है, जिसको सिमर इफेक्ट बोलते हैं वेबसाइट में। अ, नहीं हाँ, समझा। सिमर इफेक्ट मैं बता दे रहा हूँ क्या होता है सिमर इफेक्ट। अरे ये नहीं यार, PDF क्या चल रहा है? अच्छा, एक क्वेश्चन भी है मेरा इसके बाद। आराम से। हाँ, ये दिख रहा है, ये सिमर सिमर इफेक्ट दिखा क्या? एक मिनट, हाँ। ये व्हाइट कलर का कुछ दिखेगा, देखना, ये दिखा ना। कहाँ? नी, अरे नीचे। ये
लाइन लाइन बन रहा है ना, ये सीमर इफेक्ट बोलते हैं इसको। हाँ ये हाँ दिख रहा, हाँ एक मिनट, हाँ ओके, हाँ मैंने हाँ हाँ, बनाया है। ग्रे ग्रेश, ग्रे ग्रे, ग्रे यस, ग्रे। ये दिख रहा है ना, ये इसको सीमर हम्म, इफेक्ट बोलते हैं। तो जब एजाक्स कॉल अच्छा। करते हैं, सर्वर से डेटा ला रहे हैं ना, तो वहाँ पे लोग सीमर इफेक्ट भी दिखा देते हैं कि भाई लोड हो रहा है, समझ रहे हो ना। हम्म। हाँ, ये भी काम करते हैं, तो इसको याद रखना टर्म, हाँ सीमर इफेक्ट भी दिखा सकते हैं। लोडर, कोई हाँ, लोडर ताकि, चला देता है। हाँ, हाँ ताकि यूजर को ये लगे कि हाँ कुछ तो हो रहा है, आई शुड तो वेट। हो रहा है, यूजर ये नहीं पागल हो जाए कि यार ये तो वेबसाइट पे आकर के स्टक हो गए, अब क्या हो रहा है। या ऐप में भी सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स, अभी हम ऐप डेवलप करना स्टार्ट किए हैं, तो वहां पे भी सीमर इफेक्ट या समथिंग दिखाते हैं, ठीक है। अच्छा हाँ, अच्छा। तो जैसे ये सिंपल है, तो अब ये बिजनेस और पर्सनल का जो डेटा है, तो हमको सर्वर से लेकर के आना है। हम्म कितने टास्क को लोकल में शेयर करेंगे यार, अब वो ऐप चेंज कर रहा है, फिर से लॉगिन कर रहा है, तो डेटा तो खत्म हो जाएगा ना, कहीं सर्वर पे होना चाहिए, राइट। वो सब चीज पे आएंगे बाद में, तो हम्म। सिमर इफेक्ट दिखाते हैं। ये चीज मैं कोड शेयर पे डाल रहा हूँ। अच्छा, कई बार होता है जैसे जब बैंडविड्थ लो है इंटरनेट की, और उस हाँ, केस में कुछ कंपोनेंट लोड ही नहीं होते हैं किसी वेब यस पेज के, तो यस। वो क्या होता है? सो बेसिकली क्या होता है कि आप सर्वर को रिक्वेस्ट तो मार दिए, हम्म ठीक है, बट वो डेटा आपको मिल नहीं पा रहा है, तो गोल गोल घूमते रह जाता है, या फिर वहां पे होता है कि वो फेल कर गया, समझ रहे हो। वो एपीआई जो सर्वर है वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा। अब हम आपसे बोल रहे हैं कि मेरे को 5 आम दो, आप ही आम ही नहीं दे रहे हो, तो मेरे पास वो 5 आम आएगा नहीं ना। हम्म आप वेट करोगे कि अब आम आएगा, अब आम आएगा, अब आम आएगा, लेकिन वो आया नहीं आपके पास। तो हम्म। सिमिलर काइंड ऑफ सिनारियो वहां पे क्रिएट होता है, ठीक है। तो सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस में समझ समझ डिफरेंस तो समझ में आ गया ना क्लियरली। और थोड़ा इसके बारे में पढ़ भी लेना। हाँ, चलो इसको मैं हटाता हूँ, एंड नाउ लेट्स मूव टू फिच। सो बेसिकली क्या है ना कि पहले एजैक्स था, एक एजैक्स टर्मिनोलॉजी यूज होता है, हाँ, जिसका फुल फॉर्म होता है, मतलब मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ, चलिए मेरे पास नोट्स में है। अजैक्स से ऑटोमेटिकली रीलोड होने वाले कंपोनेंट्स आते हैं ना हमारे वेब पेज में। सर्वर कॉल के लिए यूज होता है, सर्वर नेटवर्क रिक्वेस्ट के लिए बेसिकली यूज होता है, ठीक है, और हाँ कुछ नहीं। हाँ, जैसे अपना इंटरनेट का स्कोर अपडेटेड होता रहता है बिना हमें क्लिक किए। हाँ, वो तो अलग चीज हो गया, वो अलग चीज है, उस पे ओ, आएंगे, वो बाद में आएंगे। अजैक्स ओ, का फुल फॉर्म यही होता है, एब्रिविएटेड एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। तो एक चीज ओके। आप लोग को बताया थे कि जावा जो क्लाइंट एंड, आज एक्चुअली फेच स्टार्ट नहीं हो पाएगा, क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में जो होता है, बीच में डेटा एक्सचेंज जो होता है, वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होता है, ठीक है। ये चीज तो क्लियर है, ये चीज, हाँ क्लियर नहीं है, ये चीज समझ लो। तो जब हम लोग को डेटा भेजना होता है ना, जैसे मान लो, बस इतना भी समझ लो, तो ऐसे भेजते हैं, जैसे मान लो एक है, आज उतना देर क्लास नहीं ले पाएंगे, ठीक है, हम्म। थोड़ा देर एंड करेंगे, कनेक्ट कर लेंगे बाद में, कल थोड़ा शाम लंबा में। खींच, नहीं, कल थोड़ा लंबा खींच सकते हैं, पेलोड हो गया, तो अब हमको सर्वर, हेलो। फिर पासवर्ड भेज,